मैच की स्थिति, तो बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित ही अभी ये कहने में कोई परेशानी नहीं होगी कि हम लगभग 15 साल पीछे चल रहे हैं जो हैंडबॉल का करंट स्टेटस है या न्यू अपडेशन है उससे। कई सारे रूल्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर पाए हैं, अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो उन चीज़ों में निश्चित ही हमें सुधार की आवश्यकता है, उनमें हमें अपडेट होना पड़ेगा और उन चीज़ों से अप टू डेट रहकर अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाना होगा। मैंने कई पिछले वीडियो में भी कई चीज़ें जिन्हों पर पॉइंट ऑफ डिस्कस किया है, वही पॉइंट हैं, कुछ उसमें नए भी हैं कि किन किन चीज़ों पर हमको एक स्पष्ट रूप से अपने को इम्प्रूव करना है। सबसे पहला बिंदु उसमें आता है डिफेंस। निश्चित ही हैंडबॉल की अगर बात की जाए आज के युग की, जिसको कि हम मॉडर्न हैंडबॉल कहते हैं, तो उसमें जो डिफेंसिव स्टाइल है या डिफेंस करने का तरीका है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। आज से 20 साल पहले जो डिफेंस की स्किल थी, जिसको हम एक इससे हैंडबॉल खेल को रफ गेम भी कई लोग कहते थे कि ये बहुत रफ एंड टफ गेम है हैंडबॉल, और इस तरह इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर और अन्य तरह की बातें थी कि वो माने जाते थे, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैंडबॉल खेल वही खेल है, पर इसको और फाइन और स्मूथ कर दिया गया है। निश्चित ही हम सब जानते हैं हैंडबॉल खेल गति का खेल है। आने वाले सालों में, आने वाले युग में और अधिक गति वाला खेल बनेगा। दिन ब दिन इसमें कई नियमों में कई बिंदुओं पर सुधार किए जा रहे हैं, इनको अपडेट किया जा रहा है। निश्चित ही इस बात से हम कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में हैंडबॉल खेल की गति में और अधिकता आई और फास्टेस्ट गेम हमारा रहेगा और एक्साइटमेंट खेल में बढ़ेगा और एंजॉयमेंट बढ़ेगा। पर समय के साथ साथ खिलाड़ियों को, खेल से जुड़े प्रशिक्षक, तकनीकी अधिकारियों को भी अप टू डेट रहना पड़ेगा या रहना ही चाहिए हमें अपडेट, अगर इस खेल में हमको अपने खिलाड़ियों को, अपने देश के प्रदर्शन को बढ़ाना है। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि हैंडबॉल में जो डिफेंस है फ्रंट टू फ्रंट का डिफेंस है। यदि डिफेंसिव प्लेयर उसके आगे है और उसको बिल्कुल नियमों के साथ साथ डिफेंस करता है तो वही डिफेंस लीगल माना जाएगा। बैक से धक्का देना, रनिंग मूवमेंट में खिलाड़ी को पीछे से होल्ड करना, साइड टू पुश करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोवाइड की जा रही हैं और इनके जो पनिशमेंट हैं उनमें भी स्पष्टता देखने को मिलती है। अब स्पष्ट गाइडलाइन है कि यदि इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ये पनिशमेंट ही आपको देना है। रही बात अटैकिंग स्किल्स की, तो इनमें भी बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिल गए हैं। खासकर जिसको हम अटैकर फाउल्स जिसको बोलते थे लोकल लैंग्वेज में, जिसको हम चार्जिंग बोलते हैं, प्लेयर का चार्ज करना, अर्थात अटैकर जो अटैकिंग प्लेयर है या थ्रोअर है वो जानबूझकर उस प्लेयर के ऊपर कूदता है, वो चीज़ उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन सामने आ गई है। यदि अटैकर के पास सामने फ्री स्पेस नहीं है जिस मोमेंट में उसने बॉल रिलीज की हुई है, तो निश्चित ही वो अटैकिंग फाउल माना जाएगा। ये अटैकर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी स्किल की सहायता से फ्री गैप निकाले, चाहे वो कोर्ट सरफेस की बात हो या एयर की बात हो। अगर हवा में भी दोनों
प्लेयर जंप में हैं, एयर में हैं, और डिफेंसिव प्लेयर पहले से उस स्थिति में मौजूद है, उसके बाद एयर में जाके बॉल रिलीज करने के बाद भी टकराता अटैकर, तो ये भी चार्जिंग फाउल में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसा कि हम पहले जानते थे कि ये डिफेंसिव प्लेयर है और अटैकर प्लेयर जंप लेके शूट मारता था इसके ऊपर से, गोल कन्वर्ट करता था, उसके बाद वो खिलाड़ी के ऊपर गिर जाता था, खिलाड़ी गिरते थे, तो जनरली इस चीज़ को अवॉइड कर दिया जाता था कि गोल पड़ गया अब गोल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ये डिफेंस के खिलाड़ी और जंप लेके अगर कोई ऊपर से शॉट मारता है अटैकर, उसके बाद भी इस पर गिरता है, तो निश्चित ही अटैकिंग फाउल होगा, वो गोल स्कोर नहीं माना जाएगा। अगर वो गोल पड़ता तो उसको रेफरी अनवैलिड गोल देंगे और अपोनेंट को फ्री थ्रो मिलेगा। निश्चित ही अगर यदि आपको शॉट मारना है तो आप ये मूवमेंट कराइए, आप मूवमेंट करेंगे, फ्री स्पेस होगा, तो ही वो आपका गोल स्कोर या जैसी परिस्थिति होगी 7 मीटर थ्रो फर्दर एक्शन कन्वर्ट या वैलिड माना जाएगा। सीधी चीज है, सीधा सिंपल सा एक उसूल है, वो विल फर्स्ट कम। अगर डिफेंस पहले है, ये बाद में आके टकराता है, चार्जिंग। सिंपल चीज। यदि डिफेंस पहले निकलता है, पीछे से अटैक पहले निकलता है, पीछे से डिफेंस टकराता है, दैट इज डिफेंसिव फाउल। फर्दर जो मूवमेंट रहेगा वो अवॉइड किया जाएगा। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि अब आपको शॉट मारना है तो फ्री स्पेस, आपको क्लियर स्पेस अटैक के सामने होना चाहिए। सब जगह यही सिस्टम फॉलो होते हैं, चाहे वो विंग सिचुएशन हो या लाइन पिपेट लाइन सिचुएशन हो, और फर्दर बैक कोर्ट जंप शूट हाई परफॉर्म करते हैं उनके सामने ये कंडीशन हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, हमें अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों ही मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत है खिलाड़ियों को। और यदि खिलाड़ी अपडेट नहीं होते हैं तो उसका खामियाजा हमें इंटरनेशनल लेवल पे भुगतना पड़ता है। एक मुख्य वजह यही है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपडेट नहीं हैं। हमें अपडेट होना है और उस नियम के तहत अपने प्रैक्टिस करना, अपनी परफॉर्मेंस